नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं बीपीएससी 67th पीटी हो या सीडीपीओ एग्ज़ाम जिनका डेट डिक्लेयर कर दिया जा चुका है, उसके लिए टॉप 50 की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस पहले सीरीज़ में पीपीएससी में खास करके बिहार के एंशंट हिस्ट्री क्वेश्चन की प्राचीन बिहार के प्रश्नों को लिया गया है। इसमें आप सब लोग अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आते ही आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आंसर को खुद से विचार करेंगे। अगर नोटबुक पेन लेकर बैठे हैं तो आंसर लिखेंगे और फिर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से ज़रूर आप इसमें मेंशन करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियो बीपीएससी पीटी या सीडीपीओ पीटी के लिए मस्ट है। अगर आपने केवल पूरा पीटी टॉप 50 सीरीज़ भी देख ली तो आपका पीटी का काम लगभग हो गया समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और ट्रिपल एससी, ईपीएफओ वगैरह के लिए कोर्सेज चला रहे हैं। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल के आंसर राइटिंग हमारी अनुभवी टीम द्वारा की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य वीडियो। पहला प्रश्न है कि इनमें से बिहार के बारे में कुछ उचित कथनों को हमें चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि बिहार के लोगों को यजुर्वेद में कीकट नाम से जाना जाता था। दूसरा, विनय पिटक जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसके हिसाब से इन्हें व्रात्य के नाम से जाना जाता था। और इसका जो नाम बिहार है वो पाली भाषा के शब्द विहार से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बुद्धिस्ट भिक्षुओं का विश्राम गृह। तो देख लेते हैं इसका उत्तर। आप लोग इसका उत्तर इसको पॉज करके लिख लेंगे। अब चलिए देखते हैं इसका आंसर। जाहिर सी बात है कि जो कीकट शब्द है, कीकट शब्द जो है वो यजुर्वेद में नहीं बल्कि अथर्ववेद में जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। व्रात्य शब्द जो है वो विनय पिटक में नहीं जाना जाता है, यह पंचवीश और अथर्ववेद में जाना जाता था। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा 3 ओनली। ठीक है, तो व्रत जो शब्द है वो अथर्ववेद में और कीकट जो शब्द है वो ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है बिहार में रहने वाले या इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए उस समय में। दूसरा प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहार। बिहार के बारे में अगेन एक करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें चुन करना है कि जो गंडक नदी है उसका नाम सदा निर्जा कहा जाता था। बिहार में आर्यनों की जो एंट्री है, आर्यनों के आगमनों के बारे में सप्तपथ ब्राह्मण में उसकी चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण में दुष्यंत और प्रहस्त की कहानी भी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। जाहिर सी बात है कि दुष्यंत और प्रहस्त की कहानी इसमें नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कहानी है और गंडक नदी को सदा निर्झरा नहीं बल्कि सदा नीरा कहा जाता था। तो ये पहले के 2 स्टेटमेंट गलत। तो सेकंड ऑप्शन का कोई इसमें स्टेटमेंट नहीं, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो गंडक को कहा जाता है सदा नीरा और शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कहानी। तीसरा प्रश्न कि बिहार से किन समयों के जो है वह कालखंडों के हमें अवशेष मिलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड्स रिमेन्स हैज बीन फाउंड इन बिहार। सो पैलियोलिथिक हो, मीजोलिथिक है या न्योलिथिक। तो तीनों ही समय के जो हमें कालखंड मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा मोर देन 1 एम्सन ई। करेक्ट पेयर को हमें चूज करना है कि पैलियोलिथिक यानी कि पूर्व पाषाण जो है वो मुंगेर से मिले हैं, नव पाषाण जो है वो चिरान से, और ताम्र पाषाण यानी कि चैल्कोलिथिक पीरियड के जो अवशेष है वो चेचर से मिले। ये भी तीनों के तीनों करेक्ट हैं और इसका आंसर होगा मोर देन 1, तो सॉरी इसका आंसर होगा डी 1, 2 और 3। बिहार से प्राप्त अवशेषों को जो है सही रूप से जोड़ना है। तो वैशाली से जो है वो BCW यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर, चिरान से हमें मिले हैं नॉर्दर्न ब्लैक एंड पॉलिश्ड वेयर NPW, और मरौरा से कॉपर टूल्स। तो मरौरा से कॉपर टूल्स वाला ऑप्शन गलत है, लेकिन वैशाली और चिरान का ऑप्शन सही। तो इसका आंसर है 1 and 2 यानी कि ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध ग्रंथ प्राचीन बिहार की पहली बार रेफरेंस देता है? तो महावस्म, दीपवस्म या कुलवस्म। तो ये तीनों ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो श्रीलंका की कहानी के बारे में बताते हैं, तो इसलिए इसमें बिहार के बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं है। बिहार के बारे में अंगुटर निकाय, विनय पिटक और दीर्घ निकाय में चीज़ें लिखी हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू टेक्स्ट जो है वो रेफरेंस ऑफ एंशिएंट बिहार, इसमें से कौन सा हिंदू टेक्स्ट है, हिंदू ग्रंथों में प्राचीन बिहार के बारे में उल्लेख या वर्णन या संदर्भ मिलता है? तो ऋग्वेद, भगवती सूत्र या पंचविंशति। तो भगवती सूत्र जो है वो हिंदू टेक्स्ट नहीं है, ये एक जैन धर्म ग्रंथ है, तो दूसरा आंसर एलिमिनेट कर देंगे। 1 और 3 ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। किस में से कौन से यात्रा वृत्तांत, किस ट्रैवलॉग में एंशिएंट बिहार के बारे में वर्णन किया गया है? तो क्या वो इंडिका के बारे में किया गया है, सुजुकी या डोरा से? तो जाहिर सी बात, जो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी और ह्यूएनसांग ने सुजुकी लिखी थी, उसमें डोरा से में इसका वर्णन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 यानी कि ऑप्शन सी। कौन सा ग्रंथ जो है वो महाजनपद के बारे में पहला संदर्भ, यानी महाजनपदों के बारे में सबसे पहली बार वर्णन जो है वो किस में से मिलता है? तो राजतरंगिणी जो है ये मध्यकालीन भारत में लिखी गई है, तो इसमें अंगुटर निकाय और भगवती सूत्र से ही ये चीज़ें मिलती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 यानी कि ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ महाजनपद जो है, किन में से किन 3 महाजनपदों जो है वो बिहार के 16 महाजनपदों में से जो बिहार का मॉडर्न डे बिहार है उसमें से कितने महाजनपद थे? तो 3 थे, और वो 3 कौन कौन से थे? तो वो 3 थे मगध, वज्जी और अंग, यानी कि ऑप्शन 2 ओनली, ऑप्शन सी। इनमें से हमें सही कथनों को चुनना है। भगवती सूत्र जो है वो वज्जी महाजनपद के बारे में विस्तार पूर्वक बताता है। भगवती सूत्र जो है वो ये बताता है कि किस तरह से वैशाली और मगध के बीच में युद्ध हुआ और किन तरह के हथियार का उपयोग किया गया है। भगवती सूत्र जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त द्वारा लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है, जैसे पहले भी हमने देखा कि भगवती सूत्र जो है वो एक जैन धर्म ग्रंथ है, तो इसे बुद्धिस्ट संत जो है उपगुप्त कैसे लिख सकते हैं? तो तीसरा जो एलिमेंट है वो गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा सही, यानी कि 1 और 2, यानी कि ऑप्शन हो जाए आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 ओनली। इनमें से राजवंशों के अंतिम शासकों का मिलान हमें जोड़ना है। तो हर्यंक वंश के अंतिम जो शासक हैं उनके बारे में लिखा गया है नाग दशक, शिशुनाग के बारे में नंदीवर्धन और नंद डायनेस्टी का महापद्मानंद। तो जाहिर सी बात है कि नंद वंश के जो आखिरी रूलर थे, आखिरी शासक थे, वो महापद्मानंद नहीं थे, वो थे धनानंद। तो ये तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बच गए केवल 1 और 2 यानी कि ऑप्शन सी। इनमें से किस राजा ने अपने पिता की हत्या की थी? तो अजातशत्रु ने की थी और उदयी ने। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की थी और उदयी ने अपने पिता अजातशत्रु की थी, कालाशोक ने नहीं की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 यानी कि ऑप्शन ए। इनमें से हमें करेक्ट फेयर यानी कि सही जोड़ी को चुनना है। अजातशत्रु उनकी राजधानियों के बारे में, तो अजातशत्रु की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी, उनकी राजधानी थी राजगृह, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। कालाशोक की राजधानी राजगृह नहीं थी, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और धनानंद की राजधानी भी वैशाली नहीं थी या पाटलिपुत्र थी, तो तीनों के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। बिंबिसार के बारे में इन कथनों पर विचार करें कि बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है। ही हैड मैट्रिमोनियल्स, उनके अवंती के साथ जो है वो वैवाहिक संबंध थे, तो नहीं, उनके अवंती के साथ वैवाहिक संबंध नहीं थे, उनके अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। वैवाहिक संबंध उनके साथ कौशल, लिच्छवी और मद्र के साथ थे। अवंती के साथ वैवाहिक संबंध नहीं थे, उनके मैत्री के संबंध थे, तो दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। उन्होंने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत जो उज्जैन में रहते थे उनकी सहायता के लिए, उनके उपचार के लिए भेजा था, तो ये उत्तर सही है। तो उत्तर होगा 1 और 3 यानी कि जो ऑप्शन है ऑप्शन ए।
इनमें से सही कथनों के बारे में विचार करना है कि अजातशत्रु जो है बिंबिसार और चेलन्ना के पुत्र थे। चेलन्ना लिच्छवी जनजाति से थी और इसलिए अजातशत्रु को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। ऊपर के दो कथन सही हैं, लेकिन लिच्छवी दौहित्र के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका उत्तर होगा 1 और 2 यानी कि ऑप्शन सी। इनमें से सही क्रोनोलॉजी यानी कि सही जो है वो कालक्रम में चुनना है। तो बिहार में शासकों के कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले थे बृहद्वंश, तो बृहद्रथ वंश, उसके बाद आए हर्यंक, हर्यंक के बाद आते हैं शिशुनाग, शिशुनाग के बाद आएंगे नंद वंश, नंद के बाद आएंगे मौर्य वंश। तो इस काल अनुक्रम से अगर हम जाते हैं तो इसमें हमें कोई नहीं मिल रहा, इसलिए इसका उत्तर होगा नन ऑफ दिस। सही क्रम है बृहद्रथ, हर्यंक, शिशुनाग, नंद और फिर मौर्य, फिर उसके बाद शुंग और कण्व। इनमें से सही कथन पर विचार करने हैं कि महानंदिन, जिसे महापद्मानंद भी कहते थे, उन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। हाँ, तो बिल्कुल की थी, ये सही है। उन्हें सर्वक्षत्रांकक भी कहा गया है, यानी कि सर्व क्षत्रियों के संहारक ये भी कहा गया, ये भी कथन सही है। वो संस्कृत के महाज्ञानी पाणिनि के समकालीन थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन सही है, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। बिहार में बुद्धिस्ट काउंसिल्स, बुद्धिस्ट परिषद, बौद्ध जो परिषदें हुई, 4 मीटिंग्स हुई, उनके बारे में हमें इस पर विचार करना है कि जो पहली काउंसिल मीटिंग हुई वह पाटलिपुत्र में हुई, महाकश्यपक जो संत थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके अंडर। दूसरा कथन यह है कि पहला जो काउंसिल है वह बिंबिसार के संरक्षण में, तो बिंबिसार के संरक्षण में नहीं हुआ था, ये अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था, तो दूसरा ऑप्शन ऐसे ही गलत। तीसरा है कि दिस काउंसिल मीटिंग वाज नागार्जुन केव में नहीं, ये सप्तपारणी गुफा में हुई थी, तो ये भी गलत। तो 2 और 3 गलत, केवल एक सही है, एक का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहले जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो अजातशत्रु के पैट्रनेज में हुई थी, उनके संरक्षण में हुई थी, सप्तपारणी गुफा में, और महाकश्यप उसके जो है वो बुद्धिस्ट सेंट थे। इनमें से सही जोड़े को चुनना है। तो जो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल की मीटिंग नालंदा में, तीसरी कुंडलवन, चौथी सांची और 5वीं कश्मीर, चारों ही गलत हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। द्वितीय जो मीटिंग है वो कहाँ हुई थी? द्वितीय मीटिंग हुई थी वैशाली में, कालाशोक के नेतृत्व में, जो कि शिशुनाग वंश के थे। तृतीय बुद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, मौर्य वंश के अशोक के, और चौथी जो बुद्ध वो कनिष्क के हुई थी, कुंडलवन कश्मीर, और 5वीं म्यांमार में हुई थी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। वैशाली के बारे में सही कथनों पर विचार करना है, तो उसे कालाशोक, जो शुंग वंश के कालाशोक थे, उनके अंदर कैपिटल बनाया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो कालाशोक थे वो शुंग वंश के थे ही नहीं, तो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो गया। यह पहली बार वैशाली में ही बुद्धिस्ट संगम महिलाओं की जो है वो एंट्री हुई थी, महिलाओं को अंदर आने की अनुमति दी गई थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। अम्रपाली जो वैशाली की रहने वाली थी, उन्हें वैशाली की नगर वधू की उपाधि दी गई थी, तो ये भी जो स्टेटमेंट है सही है। तो 2 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन बी। चूज द करेक्ट। चंद्रगुप्त के बारे में सही स्टेटमेंट पर हमें विचार करना है, तो उन्होंने सेलुकस निकेटर को हराया था, बिल्कुल सही बात है। फिर उन्होंने उनकी पुत्री सिंथिया से विवाह की थी, सिंथिया से नहीं, उनकी पुत्री का नाम था हेलेना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ही एक्सेप्टेड जैनिज्म एंड वेंट टू वल्लभी, वल्लभी में नहीं, जैन धर्म उन्होंने एक्सेप्ट किया था भद्रबाहु के अंडर, लेकिन वो कहाँ गए थे? श्रवण बेलगोला, यानी कि दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 गलत, केवल पहला सही है। पहला ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, सेलुकस निकेटर की पुत्री हेलेना से उनका विवाह हुआ था और उन्होंने भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म को अपनाया था, जो कि श्रवण बेलगोला में, जहाँ पर महाबली जो उनकी मूर्ति भी है। सही मेल करना है, तो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कराया था, भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को, और नागसेन ने मिलिंद, जो मिलिंद पानो किताब लिखी गई मिलिंदर द्वारा, तीनों की तीनों ही कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 1।
अशोक के पिलर स्तंभों के बारे में हमें जोड़ना है कि इनमें से जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो ब्राह्मी भाषा में लिखी गई थी वो पश्चिम भारत में थी। तो नहीं, ये स्टेटमेंट पहला ही गलत है, ये पूर्वी भारत में थी, ईस्ट इंडिया में। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। खरोष्टी जो थी वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थी और अरामिक जो थी वो साउथ वेस्ट इंडिया में थी। ये अरामिक वाला भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2 यानी खरोष्टी ही सही है। बाकी ब्राह्मी जो थी वो ईस्ट इंडिया पूर्वी भारत में और अरामिक जो स्क्रिप्ट है वो फ्रंटियर यानी कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के रीजन में थी। इनमें से कौन से जो शिला पिलर एडिक्ट्स यानी कि जो स्तंभ लेख है वो बिहार में पाए गए हैं? तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगन और रामपुरवा, ये तीनों ही चंपारण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण मिलाकर चंपारण जिले में है, जो अब अलग हो गया, दो चंपारण बन गया, लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र ही है वो चंपारण क्षेत्र पड़ता है। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है। तो महेंद्र जो थे वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। शुंग वंश ने मौर्य डायनेस्टी के बाद जो है, मौर्य वंश के बाद जो है सत्ता संभाली थी। तो बिल्कुल सही है, शुंग वंश ने ही संभाली थी। पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश के प्रथम राजा थे। तो ये तो 2 और 3 ऑप्शन सही है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। इनमें से सही कथनों पर विचार करें। शुंग वंश जो है वो एक ब्राह्मण वंश था। बिल्कुल सही, एक ब्राह्मण वंश ही था। और इसे भी कहा गया है कि बौद्ध धर्म के अति प्रचार प्रसार की वजह से जो ब्राह्मण निकल रही है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोग, जो ब्राह्मण वंश के लोगों ने इसका विरोध करते हुए बृहद्रथ की हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने और एक नया ब्राह्मण धर्म शुरू किया। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, बिल्कुल सही किए थे। और इनके बारे में जो कथन है, जो इन 2 अश्वमेधों का जो लेख है वो अयोध्या के धनदेव जो एक राजा थे उनके इंस्क्रिप्शन में, उनके शिलालेख में प्राप्त होता है। तो तीनों ही कथन सही हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक। बिहार में सही कालक्रम को चुनना है। तो सबसे पहले अगर इनमें से देखा जाए तो हमको पता है कि सबसे पहले बृहद्रथ वंश आता है, उसके बाद हर्यंक, हर्यंक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कंव। तो इसमें से देख लेते हैं इनमें से कौन सा पहले होने वाला है। तो सबसे पहले इनमें से जो सबसे पहले है वो होगा शिशुनाग यानी कि 4, 4 के बाद बचा नंद, तो 4 और 3। तो 4 और 3 वाला एक ही मात्र ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बृहद्रथ, हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कंव। इनमें से किन राजाओं की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र में रही? उदयन की, बिल्कुल भाई, इन्होंने ही पहले राजगृह से पाटलिपुत्र लेकर आया, सोन, पुनपुन और गंगा के किनारे एक महल बनाया। धनानंद की भी थी। शिशुनाग की राजधानी वैशाली थी और कालाशोक की पाटली, यानी शिशुनाग को छोड़ दे तो बाकी सब की थी। तो इसमें ये ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए मोर देन 1। वैशाली केवल शिशुनाग की ही राजधानी थी। इनमें से बिहार में किस शासक के पास सबसे पहली अपनी स्वयं की यानी स्टैंडिंग आर्मी स्थायी सेना थी? तो इनमें से किसी के पास नहीं थी, यह बिंबिसार के पास थी, जो पहली बार जिन्होंने अपनी सेना में हाथियों का भी प्रयोग किया था। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है कि शुंग वंश जो बुद्ध धर्म का फॉलोअर था, अनुयायी था। तो बिल्कुल नहीं, शुंग वंश तो ब्राह्मणवादी था और इसलिए वो हिंदू धर्म का अनुयायी था। सांची स्तूपा उन्होंने बनवाए थे, तो बिल्कुल जब वो बुद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था तो ये हो ही नहीं सकते। और इसके बारे में इलाहाबाद में लिखा गया था, जब उन्होंने बनवाया ही नहीं तो फिर लिखा कहाँ से जाएगा? तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। कण्व वंश जो है वो देवभूति द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ये एक क्षत्रिय डायनेस्टी थी, बिल्कुल भी नहीं, यह भी एक ब्राह्मण वंश था। और सुशर्मा इसके अंतिम राजा थे, सुशर्मा इसके अंतिम राजा थे। और ये देवभूति, देवभूति तो नहीं, ये वसुदेव द्वारा शुरू किया। तो पहले 2 स्टेटमेंट गलत है, केवल तीसरा सही है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 3। कण्व वंश की स्थापना जो है वो वसुदेव ने की थी और ये एक ब्राह्मण वंश था।
भगवान महावीर का जन्म कुंडल ग्राम जो वैशाली के निकट है वहाँ हुआ था, बिल्कुल सही बात है। हर मतलब उनकी जो माता थी त्रिशाला वो भी लिच्छवी से आती थी, ये भी सही है। और उनका जो निधन है वो पावापुरी में हुआ जो कि नवादा में पड़ता है। तो नवादा में नहीं पड़ता, ये राजगीर में पड़ता है जो आज के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। तो तीसरा कथन गलत हो गया, पहले और दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन सी। इनमें से सही कथनों पर विचार करें। भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। नहीं, निरंजना नदी के किनारे नहीं, ये हुई थी ऋजुपालिका नदी के किनारे। तो ये पहला कथन गलत हो गया। ये जो जगह है वो भिष्का ग्राम, तो ये भिक्षा ग्राम नहीं, इस जगह का नाम है कुंडल ग्राम। दूसरा, यह 12 वर्ष इन्हें लगे थे। तो सही बात है, 12 वर्ष लगे थे। केवल तीसरा ही कथन सही है, क्योंकि वो निरंजना नदी नहीं, तो ये दोनों स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो जाएंगे। और जिम्भिक ग्राम, तो जिम्भिक ग्राम जो है वो ऋजुपालिका नदी के किनारे है। सो यह दो स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं और बचता है केवल तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट सही है कि उन्होंने कुल 12 वर्ष की तपस्या की थी, तब जाकर उन्हें जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर को जिम्भिक ग्राम के नज़ीक जो ऋजुपालिका नदी के किनारे तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है। चंद्रगुप्त प्रथम जो पहले ऐसे भारतीय मूल के राजा थे जिन्होंने सोने के सिक्के को चलवाया था। तो ये सही है। उन्होंने लिच्छवी जनजाति से कुमार देवी से विवाह किया था और उन्हीं के पुत्र थे समुद्रगुप्त। ये भी सही है, जिन्हें लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ऐसे एकमात्र भारत में केवल 3 ही राजा हुए जिन्होंने ऑल इंडिया, जिसे ऑल इंडिया रूलर कहा जाता है। उनमें से पहले जो थे वो समुद्रगुप्त, इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त के पिता श्रीगुप्त नहीं, उनके पिता थे घटोत्कच गुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन उनके पिता जो थे चंद्रगुप्त प्रथम के पिता थे घटोत्कच गुप्त। इसलिए इसका तीसरा स्टेटमेंट गलत और केवल 1 और 2 ही सही, यानी कि ऑप्शन सी। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी के जंगल में जो नेपाल में पड़ता है वहाँ हुआ था। एक जंतिका क्षत्रिय जाति में, तो नहीं, जंतिका में नहीं, ये शाक्य क्षत्रिय में। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दिस इज बीइंग, यानी कि ये जो है इनका जन्म के बारे में रामपुरवा स्तंभ पर इनका लेख मिलता है। तो नहीं, रामपुरवा पर नहीं, ये लुम्बिनी स्तंभ पर मिलता है। तो ये भी गलत हो गया। रोमिन देवी पर मिलता है। रामपुरवा जो पिलर है, रामपुरवा स्तंभ जो है वो वहाँ पर एक सिंगल लॉयन, यानी कि एकमात्र सिंगल लॉयन कैपिटल अवेलेबल है। तो नहीं, उस पर सिंगल लॉयन नहीं, सिंगल बुल कैपिटल है, और इसलिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में शाक्य क्षत्रिय वंश में हुआ था, जो कि लुम्बिनी के स्तंभ से मिलता है। और रामपुरवा स्तंभ पर जो है वो बुल का कैपिटल, यानी कि बैल कैपिटल है, शेर नहीं है। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त द्वारा, संस्थापक था उसका कुमारगुप्त ने उसकी स्थापना की थी, बिल्कुल सही की थी। ही वॉज फेमस बुद्धिस्ट, वो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय जो है वो बुद्धिस्ट विचारधाराओं के लिए, बौद्धिक दर्शन के लिए, बौद्धिक फिलॉसफी के लिए प्रसिद्ध था। और बाद में इसका रेनोवेशन कराकर अब हाल में बिहार सरकार ने 1951 में नव नालंदा महाविहार बनाया, जहाँ पर एक पाली अनुसंधान केंद्र है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ई। इनमें से सही जोड़े को हमें चुनना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त द्वारा स्थापित की, तो बिल्कुल सही बात है। सांची स्तूपा स्कंदगुप्त द्वारा, तो नहीं। और सारनाथ का जो पिलर है यह अशोक द्वारा, तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, यानी कि ए। सांची स्तूपा की स्थापना भी अशोक ने ही की थी। इनमें से सही जोड़े को चुनना है। तो कौशाम्बी में घोसीटाराम मठ है, बिल्कुल है। श्रावस्ती में साहित्य महल है, बिल्कुल है। जहानाबाद में लोमेश्वर की गुफाएं हैं, वो भी है। और सारनाथ में धामेक स्तूप भी है, यानी कि चारों के चारों सही हैं। और ये कोई ऑप्शन चारों को इंक्लूड करने वाला नहीं है। इसका उत्तर यानी कि 1 से अधिक, मोर देन 1, ऑप्शन ई। सही जोड़े को चुनना है। राजुका, जो मौर्य काल में जो ऑफिसर्स होते थे, उनके जो सेनानी, जो उनसे टास्क को जोड़ना है हमें। राजुका
जो रॉयल सर्वेयर्स होते थे, बिल्कुल सही है। युक्त जो कि डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू राजस्व कलेक्टर होते थे, और प्रदेशिका जो है वो शीर्ष मंडल अधिकारी। यह तीनों ही कथन सही है, लेकिन तीनों को इंक्लूड करने वाला कोई ऑप्शन नहीं। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा मोर देन वन, एक से अधिक। कर्नाट वंश, बिहार में जो कर्नाट वंश था वो पाल वंश के समकालीन थे, बिल्कुल सही। ये जो है वो बिहार और झारखंड के जो बॉर्डर पर जो सदर्न हाईलैंड पठारी क्षेत्र है वहाँ राज करते, तो नहीं, ये जो मिथिला क्षेत्र में यानी कि जो उत्तर बिहार और नेपाल के बीच में है वहाँ राज करते। दूसरा स्टेटमेंट गलत। न्यायदेव ने इसकी स्थापना की थी, तो सही 1 और 3 यानी ऑप्शन ए। कर्नाट वंश ने सेन वंश को मिथिला के रीजन में पराजित किया था, नहीं, इसका उल्टा हुआ था। कर्नाट वंश को सेन वंश ने पराजित कर दिया था। उनका कैपिटल सिमनावगढ़ था, बिल्कुल सही। और क्योंकि नरसिंह देव ने सेना को नहीं, सेना ने नरसिंह देव को हराया था, तो ऑप्शन ए और 3 इज रॉन्ग, ओनली 2 इज करेक्ट, और 2 ऑप्शन है नहीं, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है कि विदेह की जो राज डायनेस्टी थी, विदेह राज डायनेस्टी की स्थापना जो है वो निमि विदेह द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही। ऋग्वेद में इसके बारे में चर्चा है, और मिथिला भी इन्हीं के सक्सेसर्स ने बनाया था, लेकिन मिथिला की स्थापना भी इन्हीं के उत्तराधिकारी, तो मिथिला वाली कथन सही है, लेकिन ये ऋग्वेद में नहीं है, इसलिए 1 और 3 ही इसका उत्तर होंगे। ये जो है वो यजुर्वेद में इसका जो है प्रावधान मिलता है। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है कि वैशाली जो है वो वैशालिका राजवंश द्वारा शासित थी, बिल्कुल सही। इस वंश के संस्थापक तो थे वो नमोदिष्ट थे, बिल्कुल सही, और वे मनु के पुत्र थे, ऐसा भी सुनने को, ऐसा भी पुराणों में मिलता है। तो ये तीनों के तीनों कथन सही हैं, लेकिन तीनों के तीनों कथन कहीं इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा 1 से अधिक। वज्जी संघ, जो वज्जी फेडरेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें 8 मुख्य मेंबर्स होते थे, जिसे अष्टकुल कहा जाता था, बिल्कुल सही। इसमें कौशाम्बी, कोसल, लिच्छवी और पंचाल। लिच्छवी को छोड़कर ये सारे के सारे अलग थे, वज्जी संघ बने आते थे, इसलिए कि ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। लिच्छवी को कौटिल्य ने राजोपजीवी भी कहा है, राज शब्दोपजीवी, ये स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला और तीसरा सही, यानी कि ऑप्शन ए। इनमें से सही कथनों पर विचार करने हैं। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को हरा दिया था, बिल्कुल हराया था, और उन्होंने वज्जी संघ को तोड़ने के लिए उनके बीच में जो है मतभेद पैदा किए थे, बिल्कुल। और इस मतभेद को उनके द्वारा मंत्री वस्साकार, यानी कि वस्साकार द्वारा पहले वज्जी संघ में जो 8 अष्टकुल संघ में मतभेद पैदा कर आपस में उन्हें लड़ाया गया, और फिर उन्हें कमज़ोर कर अजातशत्रु ने वैशाली संघ को, वज्जी को हराया और वैशाली को मगध में सम्मिलित कर लिया। तो आंसर इज मोर देन 1, तीनों के तीनों कथन सही। अंग जनपद जो है वो अथर्ववेद में इसका सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है। दिस जनपद को नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं क्योंकि साउथ में है अंग, और इसकी राजधानी बिल्कुल चंपा थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3, यानी कि ये अथर्ववेद में इसका उल्लेख है, और इसकी राजधानी चंपा जो आज के नया भागलपुर के नाम से कहा जाता है। दूसरा ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं, ये साउथ में। बिंबिसार के वैवाहिक संबंध थे कोसाला और लिच्छवी, सही बात है। तो कोसाल के राजा प्रसन्नजीत की पुत्री की बहन से उनके विवाह था, और उनके पुत्री प्रसन्नजीत की पुत्री से का विवाह अजातशत्रु के साथ हुआ था। तो कोसाल, और उसी में काशी जो है वो ने दहेज के रूप में मिली गई थी। तो ये प्रथम स्टेटमेंट सही हो गया। बिंबिसार ने अंग को हराकर उसे मगध में सम्मिलित कर लिया, और महागोविंद जो थे उनके चीफ आर्किटेक्ट यानी कि मुख्य वास्तुकार थे। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 1, यानी ऑप्शन ई। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है। तो मगध का जो पहली बार मगध शब्द का उपयोग जो है वो क्या अथर्ववेद में हुआ था? क्या महाभारत में मगध को बृहदत्त द्वारा शासित बताया गया है? क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। और रिपुंजय जो थे बृहदत्त के आखिरी, बृहदत्त वंश के आखिरी जो रूलर थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सारे के सारे, क्योंकि मगध का नाम सर्वप्रथम अथर्ववेद में मगध के रूप से
उल्लेखित है। ये महाभारत काल में बृहदत्त वंश द्वारा शासित था और जिसके आखिरी शासक थे वो उनका नाम था रिपुंजय। नंद वंश की स्थापना जो है महापद्मानंद ने की थी और उन्हें उग्रसेन भी कहा गया है जैन टेक्स्ट के अनुसार। तो जैन धार्मिक टेक्स्ट के अनुसार नहीं, इन्हें बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धार्मिक पुराणों के अनुसार उन्हें उग्रसेन कहा गया है। इसका अर्थ होता है उग्रसेना का मालिक, जिसे महापद्मानंद और सर्वक्षेत्रांकक भी कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। उनके अंतिम सक्सेसर धनानंद थे जो कि अलेक्जेंडर सिकंदर के समकालीन थे, तो ये सही है। धनानंद ने कलिंग को हराकर महाविजय की उपाधि ली थी, तो नहीं, महाविजय की उपाधि महापद्मानंद को ही मिली थी और कलिंग को भी महापद्मानंद ने ही हराया था। यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत, केवल दूसरा ही सही। इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। तो यहाँ पर हमारे टॉप 50 एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते रहेंगे आपसे आगे और भी टॉप 50 अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चन से। आप अपना स्कोर इसमें ज़रूर बताएं और इस कंप्लीट सीरीज़ को फॉलो करें। बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए, पीटी के लिए और भी हमारी प्लेलिस्ट है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के चैनल पर, उसको जाकर विजिट करें। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन इससे बहुतों को मिला है, आपको भी मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।